थोड़ा सेंटीमेंट लगा दो भाई, थोड़ा सेंटीमेंट ओमन का लगा दो। इस ओमन का सेंटीमेंट लेके हमको तो डिलिमिटेशन पास करना होगा। थैंक यू द ऑनरेबल चेयरपर्सन। We are opposing the entire three bills and the reasons which I will speak later on. Madam, our Prime Minister has having a great quality. The quality is the moment he understands that next election he is going to lose the election, he changed the rules of game. इलेक्शन में हार जाएगा तो चलो, गेम को रूल जो है उसको चेंज कर दो, और चेंज करने के लिए रूल गेम को यही लिया है। इट्स अ पॉलिटिकल गिमिक, नथिंग मोर देन दैट। द प्रेजेंट बिल्स आर अंडर डिस्कशन आर प्रोडक्ट ऑफ सच थॉट्स। मैडम, द प्लॉय ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन, व्हाट दे आर सेइंग, वुमेन वुमेन वुमेन, दिस इज अ प्लॉय। ओरिजिनल प्लान इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज डिलिमिटेशन, दैट इज सीट एडजस्टमेंट, दैट इज द ओरिजिनल प्लान। थोड़ा सेंटीमेंट लगा दो भाई, थोड़ा सेंटीमेंट ओमन का लगा दो। इस ओमन का सेंटीमेंट लेके हमको तो डिलिमिटेशन पास करना होगा। सीट बढ़ा दो, रिजर्वेशन चाहिए अर्जुन जी, आज ही ले आइए, हम लोग राजी है। अभी जो स्ट्रेंथ है उसमें 50% वुमेन रिजर्वेशन कर दीजिए, कर दीजिए, आज पूरा आप लोग ले आइए। रात 12 बजे तक हम लोग बैठे रहेंगे इधर। उसको लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है, उसके लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है। नाटंकी बंद कीजिए, बहुत नाटंकी हो गया, करना चाहिए, एक दिन में हो जाएगा। 544, 50% वुमेन रिजर्वेशन, वी विल ऑल पास द बिल टुडे। हम लोग सब राजी है, कर दीजिए ना। हिम्मत नहीं है आपको, हिम्मत नहीं है, आप जानते हैं, हम आंकड़ा बोलेंगे आपको। आप लोग कचरना नहीं चाहते, आप लोग पार्टी में भी नहीं किया है, आप लोग क्या करेंगे? अरे सुनिए, आपको पार्टी का बात सुनिए, आपको पार्टी का थोड़ा आंकड़ा हम दे देते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा आप लोग कितना कॉन्शियस अबाउट दी वुमेन रिजर्वेशन। वुमेन सुन लीजिए, आपको पार्टी में बीजेपी के में लोकसभा में टोटल एमपी है 240, फीमेल कितना है 31, परसेंटेज कितना 12.91%। राज्यसभा में आपको कितना है 106, वुमेन कितना है 18, परसेंटेज क्या है 16.98। अब तो आपको पार्टी में आपको महिला का सम्मान नहीं देते हैं, आप तो आपको पार्टी के महिला को नहीं लेके आते हैं, और इधर आके बड़ा बड़ा बात करते हैं महाशक्ति, आद्या शक्ति, आशक्ति। अरे आद्या शक्ति के पहले पूजा कीजिए उधर, हाँ। और टीएमसी एआईटीसी सुनेंगे, सुन लीजिए। एआईटीसी लोकसभा में 29, फीमेल इज 11, percentage is 39.28%. Not a single party in India has given it. राज्यसभा में 39 member, 6 is the female, percentage is 46.15%. We do it. Charity begins at home. Do it. इतना आद्या शक्ति का क्षमता है तो 2027 में 27 में उत्तर प्रदेश में 50% कैंडिडेट करिए वुमेन को, तब ना देखेंगे। So madam, I was reading and I was really surprised. This is our country. Is it our country? Never you did it. I will read the constitutional provisions also. Do you know how many women voting percentage in the country? Women voting percentage in country is 65.78%. ये सरकार सब चल रहा है ना, जिधर ही जो सरकार है वो वुमेन वोट से चल रहा है, और वुमेन को आप लोग रेस्पेक्ट नहीं किया, डिसरेस्पेक्ट किया। मैडम,
I क्या गलत है? चल बैठे 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 बैठे. Now if we read the Constitution, this is 131 Amendment Bill. 131 Amendment Bill. मोदी जी का टीम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है टीम है ना. श्री राम का तो हनुमान जी था और मोदी जी का कपाल में भाग्य में क्या करेगा? सर, मैडम, see we have protested on that day in 2023. Why? Objection, ma'am. Why? No, that is you analyze. You analyze. No, kindly see, madam, when this 334A was brought, when 334A was brought, then kindly see, this has been made reservation of seats for women. Reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly, etc. That shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for the purpose after the relevant figures. Why you have done it that time? Why you have said after the delimitation will come? Why you didn't make this reservation policy will be implemented immediately? We have said so. You have not done it. You have made the point after the delimitation. Unfortunate part is 334A, this amendment was brought in 2023 and it has been implemented yesterday in the midnight. And this whole system, I don't know, Parliament Minister, you have tried to this. You are making the entire system of the parliament into a mockery. The act which has not been given effect to, how there can be an amendment? I don't understand this point. Amendment कब होता है? जिसको लाइफ आता है उसका बाद तो amendment होता है. अब लाइफ ही नहीं दिया, amendment लेके चला आया. Somebody has advised Mr. Law Minister must be yesterday. Then what are you doing? You have not given effect to. तब रात में नोटिफिकेशन निकल गया. जो रात में नोटिफिकेशन निकल गया, इफेक्ट दे दो भाई. नहीं तो totally faulty procedure you are taking. Now 334. This is the. You could have done it. This is not done. Now next point is, the evil intentions of the present bills have been brought in the House by calling today's House to start the delimitation in a hottest manner. What is the problem? हमारा इलेक्शन चल रहा है, हम लोग को छोड़ के उधर छोड़ के आना पड़ता है. जब गुजरात में इलेक्शन होगा तब तो एक महीना कोई हाउस ही नहीं बैठेगा. जब राजस्थान में इलेक्शन होगा तब एक महीने तो हाउस ही नहीं बैठेगा. हाँ, जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा तो हाउस में नहीं बैठेगा. बंगाल में है, कर दो भाई, सबको ले आओ. तमिलनाडु को ले आओ, वो तो अपोजिशन में है, उनको लोग को ले आओ. दिस इज हॉटेस्ट मैनर एंड दिस इज टोटली अनफेयर. दिस इज एन अटैक ऑन द डेमोक्रेसी. This is not a level playing field. Unfortunate. Now, madam, I have seen a picture. Picture was widely circulated. Must be everyone has seen it. The Honorable Chief Justice of India, along with his wife, pushing into a button in a app for registration of their names in the census. Census process has then begun. When census process has been begun, until the census process is not finished, how there can be a delimitation? Is it not totally inconsistent?
You have introduced it. Unconstitutional. I am coming. This is you have begun. You have begun it. Now in the midst of it, you are saying no. We will go by the 2011 census. Just I give you some data, madam. You see, first delimitation had taken place in 1953. Census was 1951. Second delimitation had taken place in 1963. Census was 1961. Third delimitation taken place in 1973. Census was 1971. Fourth delimitation, that is in 2002. Census was 2001. Now you are relying upon a census of 2011. You are talking about this. 2011 to 2026, 15 years have gone. You are making a law into a mockery. What right you will give to the peoples of this country? What right you will give? Madam, I don't have any objection, kindly. I don't have any objection. I am giving a suggestion. Accept it. I have 50% reservation on the basis of this. Let it be done. Second, 50% of the ministry should be reserved for the women. And the Prime Minister's seat also be reserved for the women by rotation. अरे मोदी जी तो नहीं आएगा, चिंता क्या है? दे दीजिए वोमेन को 50%. And I respect this honorable speaker बिरला जी. मेरा बहुत प्यार का, बहुत रेस्पेक्ट करता है, बहुत अच्छा आदमी है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी विल नॉट कम बैक इन पावर इन 2029. स्पीकर पोस्ट को भी रिजर्व कर दीजिए वुमेन के लिए, कर दीजिए. हम लोग राजी है. अरे वो लोग राजी नहीं है, हम लोग राजी है. क्या हम लोग राजी ना? 50% सीट शुड बी रिजर्व, 50% मिनिस्टर should be reserved. Why only Nirmala Sitharaman? Make more cabinet minister for the women. Let us hear, let us see. Madam, see, just give me, madam. Representative should be constitutional, not convenient. It should be constitutional, it should be done. We oppose the linking it with the delimitation. Women's reservation is not bargaining. Today you have brought it for the bargaining purpose, to pass the delimitation. You are making this woman representative woman bill for the bargaining purpose. Why should you accept it? We respect the woman. हम लोग नारी शक्ति के भरोसा करते हैं. मंत्री जी थोड़ा मेरा पास आए जाएंगे. काली जी और दुर्गा जी के लेके रहते हैं. आप तो सिर्फ जय श्री राम लेके रहता है. हम काली जी दुर्गा जी का भक्त है, समझा? हम लोग हैं सब. और श्री राम जी भी किसका पूजा किया? दुर्गा जी का पूजा किया था. ये पैरिटी. हाँ, आप लोग सीता की भी नाम लेते नहीं लेते हैं. अरे राम जी, सीता छोड़ के राम जी कैसे होता है? हम लोग बोलते हैं जय सिया राम, आप लोग बोलते हैं श्री राम. यही तो डिस्टिंक्शन है. हम सीता जी को भी रेस्पेक्ट करते हैं, आप तो उसको भूल ही गए. The parity is stated. Sir, madam, give me some time. TMC has already, madam, we have 2011 we have come into the power in the state of West Bengal. And Mamata Banerjee, Honorable Chief Minister's Mamata Banerjee's first step was 50% reservation in the local bodies. देख लीजिए उधर कितना प्रधान है. We have done it. 50%. अरे बैठे सीपीएम का सर लड़ने का हिम्मत नहीं था. बैठे. डेमोक्रेसी लिया है इसलिए बात करता है वेस्ट बंगाल. बैठे. माननीय सदस्य. सर मैडम, there is no constitutional necessity to increase seats or undertake delimitation to implement women reservation. जरूरत नहीं है. The bill empowers women in text but empowers the executive in structure.
Madam, what we say, we support the bill we will support the bill of the women reservation, but not with the delimitation. Reject the attempt to bundle delimitation with representation reforms. Madam, another important question, constitutional question. Question is, you have punched up, including Article 51 of amendment. You have punched up everything. What are the punched up? Madam, just important constitutional question. Minister, I will want to point it out to the ministers. You have punched up, you are amending Article 51 along with this bill. For passing the bills, you need 2/3. You don't have. And for Article 51, you have to go to the half of the states. How can you do it? This is a political gimmick, nothing more than. You don't have any intention to make reservation for the women. माननीय सदस्य श्री लाभू नाटंकी कर रहा है, पूरा नाटंकी कर रहा है प्रधानमंत्री जी ने। माननीय सदस्य श्री पूरा लाभू ड्रामा चल रहा है।